नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने चीन और इंडोनेशिया के खिलाफ बहुत ही बड़ी और कड़ी कार्रवाई करी है। और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत ने चीन के साथ साथ इंडोनेशिया को भी लपेटे में क्यों लिया है, क्या कारण है कि भारत को इतने ज्यादा कठोर कदम उठाने पड़े। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं भारत ने कार्रवाई क्या करी है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, यह खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने चीन से आने वाले जो स्टील पाइप्स होते हैं, जो लगभग हर एक जगह इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और घरेलू लेवल पर भी, हर एक जगह इनका बड़े लेवल पर यूज होता है, इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। मतलब इन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। अब चीनी पाइप भारतीय मार्केट में महंगे होंगे। और भारत ने यह कार्रवाई क्यों करी है, इसके पीछे दो ठोस कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि चीन अपने प्रोडक्ट को दूसरों की मार्केट में डंप करने के लिए बदनाम है। मतलब मान लीजिए भारतीय मार्केट में छोटी छोटी कंपनियां हैं जो स्टील के पाइप बना रही हैं। मान लीजिए एक स्टील के पाइप को बनाने में 900 रुपए का खर्च आता है और उसे वो 1000 रुपए में मार्केट में बेच देती हैं। तो चीन क्या करेगा कि उसी सेम क्वालिटी के पाइप को भारतीय मार्केट में 800 रुपए में बेचना शुरू कर देगा, यानी कि घाटे में बेचना शुरू कर देगा और भारी मात्रा में बेचेगा। क्योंकि चीनी कंपनियां बहुत बड़ी हैं, वो शुरुआत में नुकसान आराम से उठा लेती हैं, लेकिन भारत की जो छोटी कंपनियां हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि चीन के साथ कंपीट करें और खुद नुकसान में 800 रुपए में ही पाइप बेचना शुरू कर दे। इसीलिए जो छोटी कंपनियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और जब सारी कंपनियां खत्म हो जाएगी फिर चीन उसी पाइप को 1000-1100 में बेचना शुरू कर देगा। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट डंप करने के लिए बदनाम है और इसी डंप को रोकने के लिए भारत ने चीन के स्टील पाइप को बैन कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि चीन इन्हीं स्टील पाइप को डंप करने की कोशिश कर रहा था। वही बात करें दूसरे कारण की, तो ये एक रणनीतिक कारण है। आपने देखा ही होगा कि जब जब चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता है तो भारत सेना के जरिए चीन को जवाब तो देता ही है, साथ ही चीन को फाइनेंशियली भी हिट करने की कोशिश करता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल में भी घुसपैठ करने की कोशिश करी थी। भारत ने वहां पर सेना के जरिए चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मैंने आपसे तभी कहा था कि अभी आप रुक जाइए, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत फाइनेंशियली भी चीन को हिट करेगा जबरदस्त तरीके से। और वो भारत ने चीन के स्टील पाइप की कमाई को रोककर कर दिया है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो भारत ने चीन के साथ इंडोनेशिया को क्यों लपेटे में लिया, तो इसका कारण है इंडोनेशिया का विस्कोस स्टेपल फाइबर। ये क्या है? दरअसल ये एक बहुत ही खास तरीके का फाइबर है जो वुड यानी कि लकड़ी होती है उसके पल्प का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। लेकिन इसका काम क्या है? वही काम है जो कॉटन का होता है, यानी कि रुई का होता है। एक तरीके से ये जो कॉटन होता है ना, उसका सस्ता रिप्लेसमेंट है। खबर निकलकर सामने आ रही थी कि पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया इसे भारी मात्रा में भारत को एक्सपोर्ट कर रहा था, एक तरीके से भारत में डंप करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए भारत की जो DGTR है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडाइज, इन्होंने ये रेकमेंड किया है वित्त मंत्रालय को कि आप इस इंडोनेशिया के विस्कोस फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए। और आपको बता दूं कि जितने भी प्रकार की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है उन सभी को रेकमेंड करने का काम होता है DGTR का। और DGTR के रेकमेंडेशन पर ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को इंप्लाई करती है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि DGTR की रेकमेंडेशन पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करके इंडोनेशिया के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दे दी जाएगी। हालांकि इस मामले से संबंधित कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।